लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूँ टेड बर्डी में। हमने सीजन 1 के पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, सेविंग क्या होता है। ये सारा बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक का भी बेसिक था। ऐसा ये टॉपिक था। अगर आप कॉमन इन्वेस्टर या ट्रेडर से भी जाके पूछते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। आप पूछिए कि इन्वेस्टिंग और सेविंग में क्या अंतर है, तो वो भी नहीं। ये सारा माइनर चीज़ है जो कि लोगों को कन्फ्यूजन होता है। हमने पार्ट 1 में ये भी देखा था कि हमें इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इन्वेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा। हमने ये भी देखा था कि हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 1 CR है, तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है। तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं, और आजकल तो आज क्रिप्टो में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सीजन 1 का ये समरी था। सीजन 2 में पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो कैसे रेगुलेट होता है। जैसे स्टॉक मार्केट जो है, हमारा जो स्टॉक मार्केट जो है 55 लाख करोड़ का है। आप जीरो अपना काउंट कर लीजिएगा कितना जीरो होता है। हमारा जो NSE BSE जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 55 लाख करोड़ है। तो 55 लाख करोड़ का जब मार्केट हो तो ऐसी तो नहीं होता होगा, कोई ना कोई तो होगा जो उसको रेगुलेट करता होगा। तो आज के एपिसोड में हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन है जो 55 लाख करोड़ के मार्केट को रेगुलेट करता है, और उसका नाम है सेबी। तो आज का जितना भी आज का जो भी टॉपिक है या सारा जो डिस्कशन है सेबी की रिगार्डिंग होगा। सेबी क्या है, क्या कैसे करता है, क्यों ज़रूरी है, ये सारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। जैसे कि हम पार्ट 1 में हमने बताया था कि स्टॉक मार्केट कुछ नहीं, एक प्लेटफॉर्म है। जैसे अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, वो क्या करता है, वहाँ से आपको बाई करना तो बाई कर लीजिए, सेल करना तो सेल कर लीजिए। उसी तरह से इट्स लाइक अ सुपर मार्केट। आपको किसी भी कंपनी का, जैसे मान लीजिए रिलायंस का अगर शेयर खरीदना है तो खरीद सकते हैं, बेचना है तो बेच सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड के म्यूचुअल फंड खरीदिए, रियल एस्टेट का शेयर खरीदना है तो रियल एस्टेट का कुछ कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट हमारा ये है। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट हमारा है कैसा। जैसे आप अगर स्कैम 1992 अगर देखे होंगे तो उस समय क्या होता था कि आपको ट्रेड पे एक्सचेंज पे जाना पड़ता था, फिर आप बाइंग और सेलिंग करते थे। आज जितना भी चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक है। आज आपको अगर मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, उसके लिए आपको बॉम्बे नहीं जाना है। आप अपने मोबाइल से सिर्फ बाई और सेल करके किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अभी भी ऐसे कुछ कंट्री हैं, जैसे कि USA में, यहाँ पे अभी फिजिकल बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक होती है, ओके। लेकिन हमारे यहाँ जो है सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकल है। यानी कि आपको जो है कहीं फिजिकली जाना नहीं है, नहीं फिजिकली सर्टिफिकेट लेना है, आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली सारा कुछ कर लेते हैं। तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है, यानी हमारा जो मंडी हमारे पास 2 प्रकार का मंडी है। एक है जहाँ पे इक्विटी बिकता है, और दूसरा जो है MCX, यानी दूसरा जो हमारा मंडी है वो है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जैसे कि अगर मान लीजिए सब्जी मंडी में, आप सब्जी मंडी में जाइएगा तो सब्जी मिलेगा, फल मंडी में जाइएगा तो फल मिलेगा। उसी तरह से अगर NSE और BSE में जाइएगा तो आपको इक्विटी मिलेगा, MCX में जाइएगा तो आपको कमोडिटी मिलेगा, जैसे गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, ऐसे करके, ओके। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि हमारा जो रेगुलेटर है, जैसे सेबी जो है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाला जो बॉडी है उसका नाम है सेबी, ओके। उसी तरीके से हमारे इंडिया में बहुत सारे सेक्टर है। प्रत्येक सेक्टर को रेगुलेट करने वाला अलग अलग बॉडी है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करेगा, RBI करेगा। जैसे मैंने स्कैम 173 CR, उसमें मैंने बताया था CERC के बारे में, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को ये देखता है, ओके। नेक्स्ट, तो हमारे देश में बहुत सारे रेगुलेटर हैं, जैसे कि RBI हुआ, सेबी हुआ, उसी से तरह से FSI हो गया, UGC हो गया, CCI हो गया। तो ये सारे रेगुलेटर हैं। आप पॉज करके इसके पढ़ लीजिए, डिफिनीशन जिसका जो फुल फॉर्म वगैरह याद रख लीजिए, ताकि आपको जनरल अवेयरनेस के लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट,
जैसे हमारे देश में सेबी है, उसी तरह से अलग अलग देश में अलग अलग रेगुलेटर है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में SEC है, चाइना में कुछ और है, जापान में FSA है, यूनाइटेड किंगडम में FCA है, उसी तरीके से। ओके, नेक्स्ट। अब हम समझते हैं कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है, हमारा जो 55 लाख करोड़ का जो मार्केट है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो पहला आता है रिटेल ट्रेडर। हमारे जैसे हम और आप जो हैं रिटेलर हुए, यानी वैसे इंडिविजुअल व्यक्ति जिसके पास कम पैसा है। अगर मान लीजिए हम लोग कितना से ट्रेड कर सकते हैं, जैसे लाख हुआ, करोड़, इतना, इससे ज़्यादा तो हम लोग ट्रेड नहीं मार सकते। तो रिटेलर क्या हुआ, इंडिविजुअल व्यक्ति जिसके पास कैपिटल कम हो। सेकेंड जो है नॉन रेसिडेंट, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा इंडियन जो कि विदेश में रह रहा है, USA में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, और वो चाहता है कि इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट करे या ट्रेड करे, उसके लिए वो क्या है, वो भी कर सकता है। तीसरा हमारे पास जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बोले तो LIC जो है, LIC के पास बहुत पैसा है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी स्टॉक मार्केट में संकट आता है ना, संकट मोचन, LIC को आप बोलिए संकट मोचन, जब भी जो है मार्केट में जब भी गिरावटी आती है तो LIC जाके थाम लेता है। इसके पास इतना पैसा है क्योंकि LIC जो है गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो सरकार की नज़र रहती है स्टॉक मार्केट में। अगर सरकार मान लीजिए स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो LIC को बोलेगा कि आप जाइए इस कंपनी को शेयर खरीदिए ताकि मार्केट हमारा क्या हो जाए, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। तो LIC मतलब ये। नेक्स्ट आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी वैसा कंपनी जो कि आपकी एसेट को मैनेज करता है। एग्जांपल के तौर पे ब्लैक रॉक, दुनिया का सबसे बड़ा जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका नाम है ब्लैक रॉक। कहा जाता है कि ये जो है लगभग $9 ट्रिलियन का वेल्थ को मैनेज करते हैं। ये जो ब्लैक रॉक जो कंपनी है लगभग $9 ट्रिलियन के वेल्थ को मैनेज करते हैं। डैट मीन्स हमारा जो GDP है लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास है। यानी कि ये जो ब्लैक रॉक, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, सुबह में खरीदेगा भारत को और शाम में बेच भी देगा, इतना पैसा इसके पास। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी वैसे इंस्टीट्यूशन जैसे कि वैसे इंस्टीट्यूशन जो कि भारत में इन्वेस्ट करते हैं, ऑप्शन वगैरह में या किसी स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उसको FII बोलते हैं। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको बोलते हैं DII। ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट, ये जो मार्केट का जो सेंटीमेंट चेंज होते रहता है, अप एंड डाउन होते रहता है, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो इंस्टीट्यूशन का ही होता है। जिधर इंस्टीट्यूशन चला जाएगा मार्केट उधर मुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है मार्केट में से सेलिंग करना स्टार्ट कर दे तो मार्केट हमारा गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे बहुत समय होता भी है, जैसे कि ट्रंप ने टैरिफ हम पे लगा दिया। जब ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने भारत के जितने भी शेयर वगैरह थे उनको सेल करना स्टार्ट कर दिए, इसलिए हमारा मार्केट उस समय गिर गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब सवाल है कि हमने ये देख लिया कि मार्केट जो है हमारा 55 लाख करोड़ का जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करता है सेबी। अब हम ये समझते हैं, हमने ये सारा भी देख लिया कि जैसा सेबी है, सेबी जैसा बहुत सारा रेगुलेटर है अलग अलग सेक्टर के लिए। हमने ये भी देख लिया कि अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग रेगुलेटर है, जैसे यूनाइटेड स्टेट में अलग हुआ, चाइना में अलग हुआ, जापान का अलग हुआ। ओके, हमने ये भी देख लिया कि मार्केट में कौन कौन सा पार्टिसिपेंट है। अब हम ये समझते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है, 55 लाख करोड़ का जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कि स्मॉल इन्वेस्टर, सेबी अगर आप देखते होंगे, सेबी का पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि रिटेल ट्रेडर को प्रोटेक्ट करे। जैसे अगर मैं पूछूं कि RBI का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो RBI का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। उसी तरह से सेबी का पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जो रिटेलर है, जो स्मॉल ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। दूसरा चीज़ मैनिपुलेशन, क्योंकि 55 लाख करोड़ का मार्केट है, तो 55 लाख करोड़ के मार्केट में अगर थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन होगा तो वो हमारे इकोनॉमी को बहुत प्रभावित करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मार्केट को क्या करें, रेगुलेट करें। तीसरा है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये सारा पॉइंट है, आप जाके पॉज करके पढ़ लीजिएगा। दीज आर द बेसिक पॉइंट। ये सारा जो पॉइंट है मैंने जो बताया है आपको, ये सब सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। प्रैक्टिकल में जो इन्फ्लुएंस पीपल है उनका ज़्यादा दबदबा होता है मार्केट के ऊपर कंपेयर टू रिटेलर।
जैसे हमारे पास हम लोग जो रिटेलर हैं, हम या आप जो हैं रिटेलर हैं, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है बहुत कम आती है, वही आती जो दिखाया जाता है। ओके, लेकिन जो लोग इन्फ्लुएंसर है, जिनके पास कनेक्शन है, उनके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहता है, और जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, तो वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। और ये सारा चीज़, जितना भी चीज़ है वो सारा प्रैक्टिकल चीज़ है, ऐसा नहीं कि मैं फेंक रहा हूँ। दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स। ओके, नेक्स्ट। तो हमारा जो है 55 लाख करोड़ का जो मार्केट है उसको रेगुलेट जो है सेबी करता है, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये जो है आने वाले दिनों में ये सबसे पावरफुल बॉडी है। अगर स्टॉक मार्केट को आप देखिएगा तो सबसे पावरफुल बॉडी है। ये जो कह दिया सो कह दिया। आप अगर रिसेंटली देखे होंगे अनिल अंबानी का केस, उन्होंने फाइन वगैरह किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये जाके देख लीजिए, 173 CR। मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया है कि वो सेबी जो है कैसे ये करता है। अगर सेबी को पता चल गया कि आप जो है मैनिपुलेशन करते हैं, या सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, या आप मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो सेबी जो आप पे प्लांटी लगा सकती है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ये सारा होता है। नेक्स्ट, तो ये सेबी वगैरह जो होता है, सेबी एक तरफ से आप समझिए कि ब्रॉडर बॉडी हुआ। सेबी जो एक तरफ समझिए कि स्टॉक मार्केट का गॉडफादर हुआ। अगर सेबी कह देगा कि सूरज पश्चिम से उगता है तो सबको कहना पड़ेगा कि सूरज पश्चिम से उगता है। इस तरह का पावरफुल बॉडी है। जो रूल्स रेगुलेशन सेबी ही बनाएगा। अगर आपको पता होगा, जैसे अभी देखिएगा तो निफ्टी जो है मंगलवार को एक्सपायर होता है। पहले थर्सडे को होता था, अब मंगलवार को होता है। कौन डिसाइड किया? सेबी डिसाइड किया। सेबी डिसाइड करेगा कि कितना लॉट में ट्रेडिंग होगा, 75 का लॉट रहेगा या 25 का लॉट रहेगा। सेबी ही डिसाइड करेगा कब एक्सपायरी हो, कब कोई भी ऑप्शन एक्सपायर होगा। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वही ऑब्जेक्टिव वगैरह यही है कि फेयर ट्रेड हो, मैनिपुलेशंस वगैरह ना हो, रिटेल ट्रेडर को प्रोटेक्ट करे, लार्ज इन्वेस्टर जो है, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, वो मार्केट को मैनिपुलेट ना करे। अगर मैनिपुलेट करे उनको प्लांटी वगैरह लगाए या उन पे केस वगैरह चलावे, ऐसा इस तरह का ये रहता है। नेक्स्ट, क्या करता है कि लाइक सेबी जो है एक तरह से समझिए रेगुलेटेड बॉडी है। सेबी क्या करता है? रूल्स रेगुलेशन बनाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपकी कंपनी है और आप IPO लाना चाहते हैं, तो आप IPO कैसे लाइएगा? तो उसका जो फ्रेमवर्क है कौन बनाएगा? सेबी बनाएगा। ओके, मान लीजिए अगर आप डिविडेंड देना चाहते हैं तो डिविडेंड देने का क्या प्रोसीजर होगा, वो सेबी डिसाइड करेगा कि हाँ आप ऐसे ऐसे करके ही दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी है, अगर आप बॉन्ड लेना चाहते हैं, कि मान लीजिए आप बॉन्ड इशू करना चाहते हैं, लोगों से पैसा लेना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो जो है कौन डिसाइड करेगा फ्रेमवर्क? वो सेबी डिसाइड करेगा कि हाँ ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, ताकि जो है आप जो है आप जो लोकल हैं, जो पब्लिक हैं, उनको आप मैनिपुलेट ना कर सके। सेबी का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो समय के अनुसार रूल्स और रेगुलेशन को चेंज करती रहती है। ओके, सेबी जो है लीगल बॉडीज़ है। अगर मान लीजिए आप किसी प्रकार की इनसाइडर ट्रेडिंग में, मैनिपुलेशन में, या आप मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, अगर सेबी को अगर पता चल गया या भनक भी लग गया थोड़ा सा भी कि हाँ आप गलत काम कर रहे हैं या इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने 173 CR में आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। मैंने 173 CR स्कैम 173 CR में बताया था कि कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, कैसे सेबी जो है मार्केट को पकड़ता है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन है। ऐसा क्योंकि 55 लाख करोड़ का जब मार्केट है तो लाखों लोग ट्रेड कर रहे हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है कि सब पे नज़र रखें, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि सब प्रत्येक व्यक्ति पे सेबी जाके नज़र रखे कि हाँ आप क्या मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेबी क्या करती है कि एक एल्गोरिदम रन करती है। अगर एल्गोरिदम में अगर कुछ अनयूजुअल दिखा तो सेबी इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर पाएगा कि हाँ फ्रॉड है तो आगे एक्शन लिया जाता है। दूसरा चीज़ है कि मान लीजिए कंप्लेन, अगर सेबी को किसी भी के खिलाफ, मान लीजिए मेरे खिलाफ कंप्लेन आ गया कि सुमन कुमार जो है मैनिपुलेशन करता है या इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, तो सेबी मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। ओके, नेक्स्ट, तो सेबी जो है किस किस को रेगुलेट करता है? तो आपका जितने भी ब्रोकर वगैरह हो गया वो सारा हो गया। डिपॉजिटरी ये सब मैं बताऊंगा, आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि NSDL क्या है, CDSL क्या है, ब्रोकर वगैरह क्या है, ये सारा मैं बताऊंगा। मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि ये जो रेटिंग एजेंसी है, डिपॉजिटर्स है, ब्रोकर हुआ, मर्चेंट बैंकर हुआ, इन्वेस्टमेंट बैंकर हुआ, ये सारा जो है सेबी
उसको रेगुलेट करता है। ओके नेक्स्ट। तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया कि स्टॉक मार्केट है क्या। हमने ये डिस्कस किया कि रेगुलेट करने की ज़रूरत क्या है, सेबी जो है कितना पावरफुल है, सेबी जो है एकदम पावरफुल बॉडी है, रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ मतलब करता धरता, गॉडफादर मतलब वो करता धरता, जो सेबी कहेगा वही सबको मानना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में सबको उसी को मानना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल दिया था कि सेबी पहले थर्सडे को एक्सपायरी होता था ऑप्शन का, निफ्टी का एक्सपायरी होता था, अब मंगलवार को हुआ। किसने किया? सेबी ने किया। तो ये सारा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह का सीजन 1 में लगभग 15 वीडियो आएंगे। अभी सेकेंड पार्ट चल रहा है, थर्ड पार्ट जल्द ही आ जाएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी अगर डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो फिर बाय बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।